दोस्तों एक बात बताओ कि रोज चाय पानी समोसा इस पे कितना पैसा हम खर्च कर देते हैं। आपको पता है यदि आप 50 रुपये रोज के खर्च करते हो तो 1500 रुपये महीना खर्च करते हो। ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ। यदि आप उसमें कुछ कटौती करते हो तो आप 50 रुपये डेली बचा सकते हो, यानी कि 1500 रुपये महीना बचा सकते हो और वो 1500 रुपये आपको करोड़पति बना सकते हैं। और यदि आप चाय की जगह कॉफ़ी पीते हो तो आप जल्दी करोड़पति बन सकते हो। अब आप बोलोगे यार क्या ही चीजें हैं। ओके, मैं समझाता हूं, लेट मी एक्सप्लेन यू। हम बात करेंगे 500 रुपए से करोड़पति कैसे बने। अब आप बोलोगे कि यार ये अभी तुम आओगे एसआईपी का ज्ञान दोगे, एसआईपी हमको मालूम है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आज की डेट में एसआईपी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इनका रुझान बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन यहां पे आपको दो एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली हैं। एक तो एसआईपी में एक स्पेशल एसआईपी, और साथ में बोनस में मिलेंगे 10 ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले 5 सालों में 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब चूंकि नॉर्मल एसआईपी सब जानते हैं, लेकिन आज हम एक नया रूल समझेंगे। उसको हम कहते हैं 15-15-15 फॉर्मूला, यानी कि 15-15-15 का रूल कहो या फॉर्मूला कहो। अब ये क्या है, यानी कि 15,000 रुपीज पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हो, 15% का आपको रिटर्न मिलता है, और 15 साल के लिए यदि आप करते हो तो पता है कितना पैसा बनेगा? आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो। चलिए इसका हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। ये कैसे हो रहा है वो हम चेक करते हैं। हम देखेंगे अपनी स्क्रीन को। चलिए अब हम देखते हैं एसआईपी कैलकुलेटर को, और हमने कहा कि हम 15,000 रुपया, 15,000, 15-15 रूल के यदि हम बात करते हैं तो 15,000 रुपये आप एसआईपी करते हो। आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हो 15 साल की, और आप रिटर्न आपको मिलेगा 15% साल का। तो दोस्तों आपके पास ये रहा 1,01,52,946 रुपया, यानी कि आप इस तरीके से करोड़पति बन सकते हो, राइट। लेकिन दोस्तों 15,000 रुपये हर किसी के पास नहीं होता, और मैं तो बात कर रहा था 500 रुपये से करोड़पति बनने की। तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं कि यदि आप 500 रुपये से 500 रुपये पर मंथ लगाते हो 15 साल के लिए 15% की रेट से, तो आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है। चलिए फिर हम चलते हैं स्क्रीन पर और हम देखते हैं। हमने कर दिया यहाँ पे अमाउंट मात्र 500 रुपया। एक बात और बता दूं, मैंने 2006 में मेरी पहली एसआईपी 500 रुपये से ही की थी, तो मुझे वो गुजरा ज़माना याद आ गया। शुरुआत कैसे भी हो करनी चाहिए। और 15 साल के लिए हमने इसको 500 रुपये 15 साल के लिए हमने लगाया, और रिटर्न हमने माना 15%, तो आपका पैसा बनेगा 15 सालों में मात्र 3,38,000 रुपये। तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा हम क्या करें कि हमारा 500 रुपये पर मंथ 1 करोड़ रुपया बन जाए। क्या करना पड़ेगा चलिए देखते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम यहां पे जो ईयर्स हैं उनको, अब दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम अमाउंट बढ़ाएं, अमाउंट हम बात कर रहे हैं 500 रुपये, तो हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम साल बढ़ा दें, यानी कितने सालों के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि हम कंपाउंडिंग का मैजिक देख सकें। और दूसरा, हमको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल जाए, तो वो भी पॉसिबल है। तो हम दोनों चीज़ें यहां करके देखते हैं। तो हमने साल किए 25 सालों में हमारे बने 16 लाख रुपए, लेकिन हमको तो 1 करोड़ बनाने हैं। तो चलिए अब हम साल कर देते हैं 30, तो 35 लाख रुपए बने। तो नहीं, अब 30 साल से ज़्यादा, पर हाँ चलिए, आप यदि आपकी उम्र 25 साल है तो आप 60 साल की उम्र तक रिटायर होते हो, तो आप 35 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे को। सो लेट्स मेक इट। चलिए हम मान के चलते हैं 30 मैक्सिमम रहेगा। और अब यहाँ पे दूसरा हथियार हमारे पास में है, हम रिटर्न बढ़ा देते हैं। रिटर्न हम कहते हैं कि हम 20% हमको मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल। ओह वाह, 1,16,00,000 रुपए, यानी कि 500 रुपया 30 सालों के लिए आप इन्वेस्ट करते हो और 20% का रिटर्न आपको मिलता है, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। अब मैंने वीडियो के शुरू में कहा था एक खास एसआईपी बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। जैसे आप यदि आप जॉब कर रहे हो तो हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है, अप्रेजल लगता है। यदि गवर्नमेंट जॉब में हो तो डीए है, डीए बढ़ता है। उसी तरह से आपकी एसआईपी को यदि आप हर साल बढ़ाते जाते हो 10 साल 15 साल, तो वो जो आपकी यात्रा है वेल्थ एक्युमुलेट करने की, करोड़पति बनने की, वो जल्दी हो जाएगी। आइए उसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यदि हम बात कर रहे थे 500 रुपए की, तो यदि हम 500 रुपए को, ये हमने कहा कि हम 500 रुपए, चलो हम इसको 25 साल मानते हैं क्योंकि हम थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं। 25 साल के लिए एनुअल हमने स्टेप अप कर दिया 10% से, हम उसको बढ़ा देंगे। और रिटर्न हमने मान के चला, जैसे पहले 20 रखा था तो 20, तो 500 रुपये 25 सालों के लिए हर साल आपने 10% बढ़ाया, तो और रिटर्न माना आपने 20%, तो आपको मिलता है 73 लाख। लेकिन यदि हम 30 साल ही कर दें, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था, तो देखते हैं क्या होता है। और ये हमने 30 लाख कर दिया। ओह माय गॉड,
पैसा हो गया 2 करोड़ रुपया, यानी कि 500 रुपया पर मंथ 30 साल के लिए आपने लगाया, 20% रिटर्न मिला तो बनता है 1 करोड़, और वहीं आपने हर साल उसको 10% का स्टेप अप कर दिया तो पैसा जस्ट आपका डबल हो गया। है ना अमेजिंग चीज? तो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज मैजिक, दिस इज मैजिकल एक्चुअली। बस शुरुआत करने की देर है। अब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी 50,000 रुपया है और वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और वो शुरुआत करना चाहे, तो हम कहते हैं कि कम से कम 10% तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो मान लीजिए 50,000 रुपये का 10% यानी कि 5,000 रुपये। तो हम एक नया एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर वो 5,000 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ। तो हमने यहाँ अमाउंट को बढ़ा दिया 5,000 रुपया, 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 10% से एनुअल उसने इंक्रीज किया और रिटर्न हमने रखा यहाँ पे 20%, तो अमाउंट होता है 20 करोड़ रुपया। अब यदि आप बोलो कि यार 20% ज़्यादा, देखिए 20% पॉसिबल है, म्यूचुअल फंड्स में बनता है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े से अच्छे म्यूचुअल फंड लेने पड़ते हैं, उनको रिव्यू करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। पर आपको तो नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, ओके, तो हम इस 15% को हम कर देते कि नहीं, हमें 20 की जगह 15% रिटर्न मिलेगा, तब भी आपके पास 7.5 करोड़ रुपया हो सकता है ना? अमेजिंग। लेकिन अब बात आती है कि इन्वेस्ट कहां करें? यू आर ए गुड क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक बात है। यदि आपको शुरुआत करनी है तो इक्विटी इज द बेस्ट टूल। अब इक्विटी के अंदर म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं और शेयर्स भी आते हैं, आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत आप शेयर से ना करें क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्क होती है। आप 2 या 5 शेयर लोगे, 10 शेयर लोगे तो आपकी रिस्क बढ़ जाएगी, आपको उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी। यदि हाँ आपके पास टाइम है रिसर्च करने का और आपका इंटरेस्ट है तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन शुरुआत बड़े लार्ज कैप फंड से ही करिएगा, लार्ज कैप स्टॉक से करिएगा। ओके, लेकिन बेटर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक्सपर्ट्स की टीम होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उन टीम को हायर करती है इसी काम के लिए, जो कि एक्सपर्ट है उस फील्ड में। तो आप उनकी हेल्प लीजिए, आप अपना काम करिए, क्योंकि आपको अपनी जॉब भी देखनी है, घर को संभालना है, आपके पैसे को म्यूचुअल फंड मैनेजर को संभालने दीजिए। हाँ, लेकिन एक डेटा ये भी बताता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। उसका डिस्कशन एनालिसिस हम बाद में करेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। तो अब शुरुआत कैसे करें? शुरुआत के लिए आप 2 तरह के फंड आप ले सकते हैं, और मैं बोलूंगा यहाँ पे आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं। इंडेक्स फंड होता है पैसिव फंड, एक्टिव फंड और पैसिव फंड, इसके बारे में हमने बात की है डिटेल वीडियो में, लास्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो आप आई बटन पे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड की, और इंडेक्स फंड के अंदर भी सबसे सिंपल फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं यूटीआई का, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब यदि हम इसके रिटर्न को देखें तो 1 साल में रिटर्न दिया है 2%, 3 साल में 13% और 5 साल में 18% रिटर्न दिया है। नॉट बैड। और थोड़ा सा और आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा अपना रिस्क बढ़ाओ और थोड़ी सा गेन बढ़ाओ, तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 यदि फंड हम देखते हैं तो उसने पिछले 1 साल में -9% रिटर्न दिया है ना? टेंशन, क्योंकि आपने रिस्क बढ़ाया तो ये रिस्क है शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म में नहीं है। 3 साल में दिया 17% रिटर्न और 5 साल में दिया 20% रिटर्न। तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी और भी एक्टिव फंड्स होते हैं जहां पे आप अच्छा कर सकते हैं, पर बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। अब बात हम करते हैं जो हमने कहा था, यदि आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और ज्यादा है और आपको और आनंद लेना है रिटर्न के मामले में, तो हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम जाएंगे एक्टिव फंड के अंदर। और यदि हम एग्जांपल के लिए समझें तो मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसको यदि हम देखते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी। इसने 1 साल में दिया है 0% रिटर्न, 0 कुछ नहीं मिला, लेकिन 3 साल में दिया है 17% रिटर्न और 5 साल में दिया है 22% रिटर्न। और एक और फंड एग्जांपल के लिए हम समझें, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फंड मैनेजर को किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है। और पिछले 2-3 सालों में, 5 सालों में इसने बहुत अच्छा काम किया है और ये आजकल बड़ा हाइप में भी है। लेकिन सवाल ये है कि वो हाइप आगे भी बरकरार रहेगा या नहीं, देखना पड़ेगा। वो क्या होता है, फंड मैनेजर ने क्या किया, फंड मैनेजर आगे भी वही है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। पर एग्जाम्पल के लिए हम समझें तो इसने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है 8%, 3 सालों का रिटर्न है 21% और 5 सालों का रिटर्न है 23%। है ना अमेजिंग? तो जो हमने पिछले एग्जांपल में लिया था 20% का हमने कैलकुलेशन किया था, तो वो पूरी तरह से पॉसिबल है, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक कहा था कि यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक बोनस मिलेगा। अब मैं बात करता हूं उन 10 फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स की, जिन्होंने
पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो उसने 30% से ज़्यादा रिटर्न दिए। और जिन म्यूचुअल फंड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, चाहे पारंपरिक हो या मेरे एसेट की हमने बात करी, आने वाले 10 फंड की हम बात करेंगे, लेकिन ये आपके अवेयरनेस के लिए है, आपके एजुकेशन के लिए, और आपको यदि इन्वेस्ट करना ही है तो आप खुद सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए, पढ़कर, देखकर, और मैं तो कहूँगा कि जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं उनकी सर्विसेज लेकर के आप इन्वेस्ट करिएगा, ताकि आप जोखिम से बच सकें। जोखिम तो तब भी होगा लेकिन आप उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। सिर्फ मेरी सलाह पर या किसी और के कहने पर मत करिएगा ऐसा। चलिए, सबसे पहला नाम आप देखेंगे तो इसके अंदर आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, और यहां सारे हम डायरेक्ट प्लान ही ले रहे हैं। इसका 5 साल का रिटर्न है 37%। यदि इसमें आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसकी वैल्यू बन जाती 4,86,000 रुपए। और इसका एसआईपी का यदि हम एनुअलाइज रिटर्न देखें, यानी कि सीएजीआर देखें, तो वो बनती है 26%, और वैल्यू रिसर्च ने इसको रेटिंग दिया है 4 स्टार का। उसके बाद हम देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान, इसने रिटर्न दिया है 35.5 यानी कि 35.66%, 5 साल का रिटर्न। यानी कि आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो इसमें आपको मिल सकते थे 4,60,000 रुपए, और एसआईपी का एनालाइज रिटर्न बनता है 30%, और वैल्यू रिसर्च ने इसको रेटिंग दी है 5 स्टार। हालांकि थीमेटिक फंड में पैसा लगाएं ना लगाएं, सेक्टर फंड में पैसा ना लगाएं या लगाएं, इसके बारे में हमने बात की है पिछले वीडियो में, जिसको आप जाके जरूर देखिएगा, ऊपर लिंक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। इन जनरल मेरा ओपिनियन है कि हमको थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बाकी मर्जी है आपकी, आखिर पैसा है आपका। तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। इसने 5 साल में रिटर्न दिया है 35%, यानी कि 1 लाख रुपए 5 साल पहले आपने लगाए होते तो वो बन चुके होते थे 4,50,000 रुपए, और एसआईपी का एनुअलाइज रिटर्न इसने दिया है 30% का। और इसी तरह के बाकी फंड और भी हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड है, ये आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, लेना ना लेना आपकी मर्जी है, और बाकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर इस समय मिल जाएगी। तो ये फंड, अच्छा एक बात, ये जो इक्विटी फंड है, स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टर फंड, इनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो बिना किसी प्रॉपर कंसल्टेशन के आपको इनको मत लीजिएगा, और क्योंकि निवेश करना बाजार में जोखिम के अधीन है, उसका ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, पास्ट परफॉर्मेंस आगे की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए होता है किसी बात को रखने के लिए। और मैंने जो आपको पहले एग्जाम्पल समझाए, 15 का रूल समझाया, 500 रुपये से करोड़पति बनने का रास्ता समझाया, जहां हमने 20% का एग्जाम्पल लिया था, रिटर्न बन सकता है, 15% रिटर्न बन सकता है, और हमने देखा कि यहाँ पे 30% तक के रिटर्न बन रहे हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी ये 10 फंड हैं, क्या आने वाले 10 साल में भी इतना ही आपको रिटर्न देंगे, वो देखने वाली बात होगी। हमने सिस्टम की बात की, हमने प्रोसेस की बात की, हमने फॉर्मूले की बात की, लेकिन सबसे ऊपर एक चीज़ होती है, वो है साइकोलॉजी। बिकॉज इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी चीज़ साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो ऐसा ना हो कि आपको गाड़ी खरीदनी, आपने म्यूचुअल फंड का एसआईपी तोड़ दिया, म्यूचुअल फंड रिडीम कर लिया, या फिर कुछ इमरजेंसी आ गई तब आपने रिडीम कर लिया। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी जो यात्रा है करोड़पति बनने की, उसमें ब्रेक लग जाएगा, पॉज लग जाएगा। तो क्या करना है, आईफोन कभी नहीं लेना है म्यूचुअल फंड रिडीम करके, ईएमआई पे भी नहीं लेना है। यदि आप वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है तो लीजिएगा। मेरे लिए जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आईफोन से कर रहा हूँ, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। मैं पहले भी सकता था, लेकिन मैंने कभी नहीं लिया क्योंकि मुझे इसके अंदर आरओआई नहीं दिखा, लेकिन अब मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। इमरजेंसी फंड एक अलग से इमरजेंसी फंड बना करके आप रखिए, ताकि आपको अपने म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन नहीं करनी पड़े, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं रोकना पड़े। क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक आपको तभी मिलेगा जब आप समय देते हो, अपने पैसे को समय दीजिए। ऐसा भी रोकना नहीं है। मैं मेरी बात करूं तो मैंने गलती की थी, क्योंकि जब मैंने बाइक खरीदी थी 2012 में, तो मैंने 50,000 रुपये का म्यूचुअल फंड मेरा रिडीम कर लिया था, और मैंने जब एक फ्लैट लिया था तब भी मैंने कुछ पैसा रिडीम कर लिया था, जो कि मुझे अब लगता है कि शायद नहीं करता तो मेरा फंड बहुत ज़्यादा हो सकता था। एनीवेज, वो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो आपको जज करना है कि वाकई रिक्वायरमेंट है या सिर्फ ऐसे ही कर ले रहे हो। पर फिर भी मेरी सलाह यह रहेगी, इन्वेस्टमेंट को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि आप एक लंबे गोल के लिए काम कर रहे हो। तो चलिए एक रिकैप समझ लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं हम प्रोसेस का। कि यदि आप 50 रुपये पर डे भी बचाते हो तो 1500 रुपये महीना होता है। उससे आप शुरुआत करें और उसको आप बढ़ाते बढ़ाते 5000 लेके जाएं, 10,000 लेके जाएं, 50,000 तक लेके जाएं, और ऐसा आप रेगुलर करते रहोगे 15 से 20 साल, 25 सालों तक,
तो आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, अपने सपनों का घर खरीद सकते हो और वो सारी खुशियां आप अपने परिवार को दे सकते हो यदि आप अपने पैसे को काम पे लगाओ। आप तो हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, आपको स्मार्ट वर्क करना होता है। और स्मार्ट वर्क यानी कि मनी के साथ भी आप स्मार्ट वर्क करिए, मनी को काम पे लगाइए और सिस्टमैटिक तरीके से एक सिस्टम के साथ में इन्वेस्टमेंट करिए और ये इन्वेस्टमेंट आपके बहुत सारे सपने पूरे करेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सिस्टम समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करिएगा जो ये कहता हो कि 500 रुपये से क्या ही होता है, 50 रुपये से क्या ही होता है, यदि एक चाय कॉफ़ी छोड़ करके आप पैसा बचा सकते हैं तो उससे क्या ही होता है। मिलते हैं अगले किसी इंसाइटफुल वीडियो के अंदर जहां हम और कोई और बात करेंगे निवेश की या वेल्थ क्रिएशन की। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, निवेशित रहें। निवेशित भारत, विकसित भारत। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं वेल्थ विद दीपक के नाम से, यानी कि सेम आईडी से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।